मैं 12वीं में मर तो जाऊँगा नहीं, मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। मान करे कि आप जो है 100 साल तक जिए। सुनिए यानी ये नहीं कि आप जाति के नाम पर आरक्षण दो। जाति के नाम पर तो आप आरक्षण ऐसे दे रहे हो कि महल वाले बच्चे को भी आरक्षण मिलेगा। ऐसी तो ब्राह्मण कई जाति है जिसके घर में 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं है। मैं खिलाफ हूँ यार। क्यों आरक्षण खिलाफ है? आपको मिला हुआ है? फिर देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई सुविधा मिलती है ना तो वो आपकी काबिलियत कम करती है, ठीक है। उसको दो जिसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, जो कोठी में रह रहा है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? लूले जो इंसान विकलांग है, जो अनाथ है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके घर में 2 रोटी नहीं बन पा रही, उसको आरक्षण की जरूरत है। गोली चढ़ा, उसे मार दिया गया। अब सुनिए यूपी में यादव जो था वो चीज़ें बोलता था, काफ़ी चीज़ें करता था, उसको ब्राह्मण समुदाय की औरत का पेशाब चटवाया गया। क्या ये कहानी सच है? और आज मैं इन दलित भाई को पानी पिला देता हूँ, ठीक है? मैंने पी लिया और ये लीजिए पानी पी लीजिए। छतरी पी के दिखाएगा इस पानी को, छतरी पी के दिखाएगा। ब्राह्मण ने पी लिया और ये देखिए इन्होंने पी लिया, ऐसे समाज के पी लिया, दलित समाज के पी लिया और ये क्षत्रिय समाज ने पी। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आरक्षण हटाओ आंदोलन RHA, इन दिनों ये जो एक टर्म है ये सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। सबसे पहले एक इंस्टाग्राम पेज बना, उसके बाद जंतर मंतर तक ये मुहिम, ये मोमेंट पहुंचा। प्रदर्शन करने लोग भी पहुंचे, लाठियां खाई और डिटेंड भी हुए, लेकिन छात्रों का मनोबल अभी टूटा नहीं है और छात्र नाराज़ हैं। खास तौर पर जो सवर्ण समुदाय के छात्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मण समुदाय में, राजपूत समुदाय में और भी अन्य समुदाय में क्या गरीब बच्चे नहीं होते? क्या उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? तो क्यों दलितों को हमेशा आरक्षण मिलता आ रहा है? ये उनके गंभीर आरोप है सरकार पर। वो चाहते हैं कि आरक्षण को रिफॉर्म किया जाए, इसमें कुछ बदलाव हो, क्योंकि दलितों में, SC ST में जो उच्च पद पर हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी भी आरक्षण अभी तक मिलता आ रहा है। इवन IAS के बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। इसी से नाराज़गी है स्वर्ण समुदाय के लोगों की। जंतर मंतर पर खूब प्रदर्शन हुआ, हमने खूब बवाल मचाया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ तस्वीर में, यहाँ पार्क में कुछ छात्र घूम रहे थे। मैंने इनसे बातचीत की ऑफ कैमरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इंटरव्यू में रिकॉर्ड किया जाए और बातचीत किया जाए। सबसे पहले आपकी उम्र क्या है और आपका नाम क्या है? मेरी 18 साल उम्र है। हाँ। और माधव बजरंगी मेरा नाम है। माधव बजरंगी जी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? माधव बजरंगी। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। 12वीं कक्षा के छात्र हैं। 12वीं तक के लिए तो कोई आरक्षण नहीं होता है, खैर, लेकिन आपकी क्या सोच है आरक्षण पे? देखिए, मैं 12वीं में मर तो जाऊँगा नहीं, मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। नहीं, भगवान करे कि आप जो है 100 साल तक जिए। सुनिए जीना चाहिए आप। आरक्षण पर हम विरोधी नहीं है। हाँ। हम कह रहे हैं हम आरक्षण विरोधी नहीं है। अच्छा। आरक्षण मिलना चाहिए सही आदमी को, जिसे अधिकार है, जिसका जिन्हें जरूरत है, अधिकार है। आप जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हो। अच्छा। आप सांसद के बच्चे को आरक्षण मिल रहा है, IPS के बच्चे को आरक्षण मिल रहा है, IPS के बच्चे को आरक्षण मिल रहा है, पर गरीब क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें गलत क्या है? सुनिए मेरी बात को। जो वो लोग इतने अंदर अपने सक्षम नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा ले। जो बेचारी माँ पूरे दिन मजदूरी कर रही है, मकान बना रही है, मजदूरी कर रही है, पसीने में लथपथ काम कर रही है, उसका बच्चा घर में बैठ कर, घर में लाइट नहीं आ रही है, उस घर में सपना देख रहा है IAS बनने का, तो उससे आरक्षण मिलना चाहिए। यानी ये नहीं कि आप जाति के नाम पर आरक्षण दो। जाति के नाम पर तो आप आरक्षण ऐसे दे रहे हो कि महल वाले बच्चे को भी आरक्षण मिलेगा। ऐसी तो ब्राह्मण कई जाति है जिसके घर में 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं है, पर वो बेचारा IAS बनने के सपने देख रहा है, मजिस्ट्रेट बनने के सपने देख रहा है, पर नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि आरक्षण वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। आप कौन सी जाति से आते हैं? मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय। हाँ, इसीलिए आपको तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ दलित भी जुड़े। अच्छा। ये आंदोलन दलित, ये स्वर्ण समाज का ही नहीं है, ये सभी, ये क्षत्रिय ब्राह्मणों का ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का जो अपने इस देश को माँ मानता है, जो इस देश के साथ रहता है हमेशा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC या जनरल कोई भी हो। जिसे जो अधिकार जिसे है उसे मिलना चाहिए अधिकार। गरीब के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऑटो वाले के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं कि सांसद के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो लोग खुद सक्षम अपनी 7 पीढ़ी खुद पढ़ा सकते हैं, उसके बच्चों को आरक्षण क्यों मिल रहा है? एक मिनट रुकिए, क्या नाम है आपका मेरे भाई? मेरा नाम साहिल कुमार। साहिल कुमार। मैं आपसे जाति पूछ सकता हूँ आपकी? पूछ लीजिए। बताइए। मैं SC से बिलोंग करता हूँ। आप SC से बिलोंग करते हैं। ये जो आरक्षण का मुद्दा है, आप इसको बेहतरीन रूप से समझ पा रहे हैं, आप क्योंकि खुद उस समुदाय से आते हैं जिनको मिला हुआ है। आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे को तो ये ही लगता है कि स्टार्टिंग में जब ये आया था तो उसी टाइम जो
जितना भी इकोसिस्टम है इस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए था कि अभी जो 70 साल बीते हैं ना, इन 70 सालों में ये अपने आप को सक्षम बना सकते और अपने आप को काबिल बना सकते। तो मेरे ख्याल से आज के समय पे जो इंडिया में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेनिंग की, वो नहीं होती। इंडिया में अगर ब्रेन ड्रेनिंग नहीं होती तो हमारे साइंटिस्ट नासा में नहीं जाते, हमारे साइंटिस्ट दुनिया भर के ऐसी आप जगह। आरक्षण के सपोर्ट में या खिलाफ में हैं? मैं खिलाफ हूँ यार। क्यों आरक्षण खिलाफ है? आपको मिला हुआ है फिर? देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई सुविधा मिलती है ना तो वो आपकी काबिलियत कम करती है। अच्छा। ठीक है, अगर आपको अपने आप को काबिलियत बनाना है तो आपको किसी ना किसी चीज़ में झोंकना ही पड़ेगा। सोना भी तभी सोना कहलाता है जब वो तपता है, उसको पीटा जाता है, उसको कोई शेप दिया जाता है। हीरा भी तभी चमकता है जब उसके ऊपर आपका कहने का मतलब आरक्षण से बने हुए डॉक्टर क्या वो काबिल डॉक्टर नहीं होते? आरक्षण से बने हुए इंजीनियर वो काबिल इंजीनियर नहीं होते? और भी अन्य उच्च पद पर बैठे हुए आरक्षण से बने हुए ऑफिसर वो ऑफिसर काबिल नहीं होते हैं क्या? भाई साहब एक बात बता दो, जब इतने ही काबिल होते हैं तो दुनिया भर के मंत्री, दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया भर के बिजनेसमैन जब भी इलाज कराने जाते हैं, बाय चांस अगर उनका इंडिया में इलाज हो रहा है, मतलब बहुत दुर्गति होने की वजह से, तो वो ऐसे ही क्यों बोलते हैं कि हमको कोई भी आरक्षण वाला डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो, जिसने बिना आरक्षण के कॉलेज पास आउट कराओ। कैसे आदमी यार, तुम अपने समुदाय के लोगों का ही कि उनके खिलाफ बात कर रहे हो? अरे भैया देखो सीधी सी बात है, जब आंखें खुलती है ना तो आंखें खुलते समय सबसे पहले सवेरा ही दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। आरक्षण नहीं चाहिए तुम्हें? आरक्षण नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं तुम्हें? नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं काबिल हूँ ना तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, नहीं हूँ ना तो मेरा बाप भी प्रधानमंत्री रहा हो, मेरी माँ भी प्रधानमंत्री की अगर कुर्सी पे बैठने वाली हो, उससे पहले मेरी पीढ़ियाँ पे प्रधानमंत्री बनने वाली हो ना, मैं अगर नहीं हूँ उस काबिल, मेरे को नहीं मिल सकती, कोई मेरे को उस चीज़ के लिए रखेगा ही नहीं। मतलब अगर वो कह रहा है इंसान, एससी समाज से आते हैं आप, दलित समाज से हैं, है ना, तो अगर वो कह रहा है कि भैया मैं सक्षम हूँ, जो पढ़ाई कर सकता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं आपको नहीं चाहिए, वो सही बोल रहा है। पूछ रहा हूँ कि क्योंकि लोग तो इसके लिए मतलब धरने पर बैठते हैं, नहीं हमें चाहिए आरक्षण। आप चंद्रशेखर रावण का भाषण सुनिए, आरक्षण देने के लिए मना, अखिलेश यादव ने आरक्षण देने के लिए मना किया है। हमने कहा जिसको जरूरत है उसको दो, जिसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, जो कोठी में रह रहा है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? लूले जो मतलब जो इंसान विकलांग है, जो अनाथ है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके घर में 2 रोटी नहीं बन पा रही, उसको आरक्षण की जरूरत है। चंद्रशेखर रावण को, मायावती जी को, चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत नहीं है। सक्षम है वो लोग, आर्थिक स्थिति में दिया जाए। आप भी माइक पकड़े हैं, आप भी किसी समाज से आते होंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं गरीब होंगे, या ऐसा तो नहीं कि आप अंबानी होंगे, तो आपको भी जरूरत होती होगी ना सुविधाओं की। तो ऐसा है, हर समाज में जो है गरीब अमीर होता है। तो संविधान में समानता है ना, समानता है, लेकिन समानता से चल रहा है देश का है? जिसको जरूरत है उसको दीजिए ना। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से। भागलपुर से। मैं खुद भागलपुर से हूँ। वैसे हमारे यहाँ भी आपको ये चीज़ पता होगा, छोटे गांव में जो भागलपुर के आसपास के और भी छोटे छोटे कस्बे हैं, क्या वहाँ पर जाति आधार पर भेदभाव नहीं होता है? सच बोलिएगा। नहीं होती, बिल्कुल होती है। नहीं होती। आज भी कई जगह पर होती है। सुनिए, अगर होती ना हाँ। तो हमारे गांव में जो मुखिया है ना, वो दलित समाज से, यादव है वो। अच्छा। हाँ जी। यादव दलित थोड़ी होते हैं, यादव ओबीसी से। ओबीसी आते हैं, ठीक है। अगर जाति तो सर्वश्रेष्ठ वैसे ब्राह्मण है, अगर आपके हिसाब से तो ब्राह्मण है ना? मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। जो दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण ये अपर कास्ट के लोग हैं, हमें ये करने नहीं दिया, वो करने, अगर वो सच होता नहीं, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। ये सब बेतुकी बात है, ये सब राजनीति का डायलॉग है। मैं उस पर बात नहीं करता, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 2026 की बात कर रहा हूँ। तो मैं आज की बात कर रहा हूँ। हमारे गाँव में जो मुखिया है वो यादव समाज से आते हैं। अगर जातिवादी होती तो फिर ब्राह्मण होते ना। जातिवादी अगर होती तो ब्राह्मण होते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं। वही तो कह रहा हूँ। तो फिर जातिवादी क्यों कह रहे हैं कि जातिवाद करते हैं, ये अपर कास्ट के लोग ये कुछ लोगों की अभी भी मानसिकता है, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बदल दीजिए, आप बदल दीजिए किसी की मानसिकता है तो। जिसकी मानसिकता जैसी है क्या कर सकते हो आप? आप ये मानते हैं कुछ लोगों की मानसिकता है ऐसी? अब मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ में एक दलित खड़ा हुआ है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसके साथ में खड़ा हूँ, ये देख लिया मेरा भाई है, कि मेरे तो मानसिकता ऐसी है, तो मैं तो उसको मना नहीं कर रहा हूँ ना। मैं दलित का सम्मान कर रहा हूँ ना। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा भाई तू दलित है भाग यहाँ से, तुझे छू लिया मैं नहाना पड़ेगा, मैं तो ऐसा नहीं बोला ना। तो फिर ये जो कुछ लोग हैं वही जो है समाज को बांटने का काम। दलित समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमारे साथ आज भी बदतमीजी होती है, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है स्कूल में, कॉलेजेस में। आप मुझे बताइए आपका क्या निजी तौर पर अनुभव है? देखो भैया, मेरे को इन सब में ना लगता नहीं है कि ऐसा कभी कुछ हुआ है। आपके साथ कभी नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। उल्टा मैं जिस स्कूल में जाता था ना, वहाँ पे अगर किसी को लगा कि मेरा खाना टेस्टी है, भाई छीन के खाते थे। मैं उनका छीन के खाता था। आपका खाना छीन लिया गया?
अरे खाना यार बांटने के लिए आपस में बांट के खाते थे खेल खेल में, और क्या। अच्छा। खाना छीनने यार अब देखो इसकी सबसे बड़ा सबूत मैं बता दूं, महाराणा प्रताप राजपूत, ठीक है, राजा थे वो, उन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया, खुद घास की रोटी खाई। और जो क्या कहते हैं उस समय जो भील होते थे ना, भील, आज के समय पे वो जाति जो मतलब उस समय भी वो जाति जो सिर्फ और सिर्फ जंगलों का संरक्षण करते थे या फिर एकदम निचले गए गुजरे काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप उनके साथ सोए हैं। ठीक है सर एक बात बताइए, अगर हम जातिवाद करते हैं, अगर हम जातिवाद करते हैं तो राम क्या थे? राजपूत थे, क्षत्रिय थे राम, है ना, क्षत्रिय। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे। भगवान श्री राम ने सबरी के बेर क्यों खाए? अगर जातिवाद कर, जातिवाद तो कभी था ही नहीं, हमारी नज़र में कभी जातिवाद था ही नहीं। किसी भी भगवान ने कभी किसी भी ग्रंथ को आप उठा के देख लीजिए, कभी भी कहीं पर जातिवाद की बात नहीं होती है। और भैया लेकिन पूर्वजों ने ये चीजें की है, आप माने चाहे नहीं माने, कई पूर्वजों ने ये चीजें की है। आज भी 70 साल से अभी आपने एक कहानी सुनी, राजस्थान में एक दलित समुदाय का लड़का घोड़ी चढ़ा, उसे मार दिया गया। अब सुनिए सुनिए सुनिए, यूपी में यादव जो था वो चीज़ें बोलता था, काफ़ी चीज़ें करता था, उसको ब्राह्मण समुदाय की औरत का पेशाब चटवाया। क्या ये कहानी सच नहीं है? देखिए अब बताइए, अब इसको भी आप बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ें नहीं हुई है। अगर उसने गलत किया तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? हुई थी कार्रवाई ना। हाँ, तो बस अब आपका अब यहाँ पे 4-5 सर हैं, 4-5 दिमाग है, अब हर किसी का एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको क्लियर एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा हूँ मैं, ना मैं किसी के समुदाय को बोल रहा हूँ, ना किसी का नाम लेके बोल रहा हूँ, कुछ गंदी नाली के कीड़े गटर छाप ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर जो है अपनी बेटियाँ दे तो हम भाईचारा निभाएंगे। ऐसे भाईचारों को जूते की नोक पे रखता हूँ, जूते की नोक पे रखता हूँ मैं, जूते की नोक पे रखता हूँ मैं ऐसे भाईचारों को जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। उन जैसों से भाईचारा निभाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण इतना ब्राह्मण कभी जातिवाद नहीं करता। अगर ब्राह्मण जातिवाद करता ना तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाता नहीं, उनके पास 32 डिग्रियां नहीं आती है, पढ़ाया ना, ब्राह्मण ने अपना नाम तक दे दिया। लेकिन जो लोग आज ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं ना, तो तुम पे कर्ज है ब्राह्मणों का, ध्यान रखना। एक बात, ये लोग कह रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी बेटी ब्याह दे इनके साथ में। मैं कह रहा हूँ पहले तुम हिंदू, सुनिए, मैं पत्रकार सुनिए आप, ये पहले अपने आप हिंदू बन जाए ये लोग। हम क्या, ये लोग हिंदू की बात, वो लोगों की बात नहीं कर रहा। एक 2 कौड़ी का सांसद है, एक 2 कौड़ी का सांसद है। कौन है 2 कौड़ी का सांसद? है 2 कौड़ी का सांसद, नाम क्यों, नाम नहीं बोल रहा हूँ, समझ गए, आपकी जनता समझ गई। 2 कौड़ी का एक सांसद है, वो ये कहता है, अरे एक मिनट, वो 2, अरे नाम है चंद्रशेखर रावण, जो अपने वो माननीय सांसद है, आप 2 कौड़ी का नहीं कह सकते। हम नहीं मानते। पिठासी देखिए चुने हुए सांसद है, गलत बात है। सुनिए मैं बताता हूँ, जिसके पास थोड़ी पावर हो जाती है ना, वो जनता को ऐसी बरगलाते हैं, वो अपने ही समाज के लोगों की मार रहे हैं। नाम बता दिया, वो 2 कौड़ी के सांसद, मैं अभी भी नहीं कह रहा, वो 2 कौड़ी के सांसद, वो समझ रहे हैं मैं किसे कह रहा हूँ, वो देख भी रहे होंगे इस वीडियो को। वो 2 कौड़ी के सांसद ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय अपनी बेटी ब्याह दो। एक बात, तुम पहले ये कह रहे हो तो पहले आप हिंदू तो बनो, आप हिंदू तो बनो। आप तो उनका सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे बंदों का सपोर्ट कर रहे हो। आप ये कह रहे हो हिंदू तो आप हो ही नहीं। जब आरक्षण की बात हो तब आप दलित बन जाओ, और जब आरक्षण की बात ना हो तब तुम हिंदू ही ना बनो, तब हिंदू की बात करते हो। आप लोग ये कहते हो कि हम तो कभी हिंदू ही नहीं है, हमें तो इन लोगों ने इतना भेदभाव करा है हिंदुओं ने हमारे साथ में। अब कई लोग कहते हैं कि हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। मैं डेली मंदिर जाता हूँ, मैं डेली शिवलिंग पर पानी चढ़ाता हूँ, और कई सारे जो CJP प्रोटेस्ट के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स जो घुसे थे ना मंदिर में, उनको भी शरण मिली थी। ये नहीं है कि उनको मंदिर से भगा दिया गया था। और आप जो कह रहे थे ना कि यादव समाज के या फिर राजस्थान में जो भी घटना हुई, वो ऐसी एक घटना मैं बताता हूँ। साउथ का एक मंदिर में वहाँ का जो पंडित था, उसने एक नवजात लड़के को उसके छाती पे 2 बार पैर मारा और वो मर गया। लेकिन यहाँ पे अब सुनने वाली बात ये है कि जो पंडित था ना, वो वैश्य समाज से था, औरत जो थी वो दलित समाज से थी। तो वो दोनों भी तो आरक्षित आते हैं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब खुद हमारे ही जाति के हमारे साथ कुछ भी उत्पीड़न कर दे, हम उस पर कुछ ना बोले। दूसरी जाति का या हमसे ऊंची जाति का जो काबिल है या जिन्होंने नाम कमा लिया, वो हमारे साथ कुछ कर दे तो हम उस पर चिल्लाएंगे। क्यों भाई, इक्वालिटी अगर मेरी बात सुनिए। अब कुछ लोग हैं हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ और ये बगल में दलित खड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई? दलित हो ना? दलित है, ये देख लीजिए, बोल रहे हैं, बोल दीजिए एक बार, दलित है ना आप? हाँ, मैं दलित हूँ। दलित हैं। तो लोग कहते हैं हम पानी नहीं पीने दिए ब्राह्मण लोग। तो भाई देखिए, आज है हमारे पास पानी है, और आज मैं इन दलित भाई को पानी पिला देता हूँ, ठीक है?
मैंने पी लिया और ये लीजिए पानी पी लीजिए। छतरी पी के दिखाएगा इस पानी को, छतरी पी ये के लीजिए, दिखाएगा। ब्राह्मण ने पी लिया और ये देखिए इन्होंने पी लिया, एससी समाज के पी लिया, दलित समाज के पी लिया और ये क्षत्रिय समाज ने पी लिया। अब बताइए, हमने कोई जातिवाद नहीं है, कुछ आज के युवाओं में ये भेदभाव है। हम में ये भेदभाव नहीं है। कुछ नेता हैं, कुछ नेता हैं नीला गमछा ले लेके घूमते रहते हैं और कहते हैं जातिवाद, हिंदू धर्म को ये गालियां बस देना। बताई गई कहानी है। ये जो है ना उसके नीलांडों के जो वो हैं चंद्रशेखर रावण, ये बस वो अपने ही दलित समाज के लोगों को बरगला रहे हैं अपनी और बातों सुनिए, से। छाती ठोक के कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के आते हैं और देखिए ये दलित भाई हमारा भाई है, समाज अलग नहीं है, हम भाई हैं। हम तो आपको क्लियर बता रहे हैं, हम भाई हैं और चाहे चंद्रशेखर रावण हो चाहे कोई भी हो, समाज अलग नहीं कर दलित सवर्ण, आप हिंदू बोलिए अपने आप। हाँ, हम हिंदू हैं, हम भाई भाई हैं। और कोई 2 कौड़ी का सांसद उठ करके अगर टिप्पणी करेगा सनातन धर्म के ऊपर, अगर टिप्पणी करेगा और अगर हम तीनों भाइयों को अलग करने की सोचेगा, 2 कौड़ी का सांसद नीला गमछा पहन करके अगर कुछ बोलेगा तो लट बजाने काम करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे। आज के समय जय में भी- भवानी। आज के समय भी एक